जरूरी काम था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुकी। लेकिन आपको उससे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है। इतना क्या जरूरी काम आ गया था कि उसे इस वक्त जाना पड़ा? मैंने उससे पूछा था पर उसने मुझे नहीं बताया। अब जब वो खुद आए तो आप पूछ लीजिएगा। राधिका मुझसे झूठ बोलकर गई है और मुझे पूरा यकीन है यहाँ कुछ न कुछ तो गलती हो रहा है। मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। सुनिए, राधिका ने मुझे कसम दी है कि उसके पीछे कोई नहीं आएगा। कसम तुम्हें दी है, मुझे नहीं। मुझसे और सिर्फ झूठ बोलकर गई है। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। देव, देव, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लो जी, आ लिए मैडम जी, उतर लो, पैसे दे दो। हम पहुंच गए क्या? इस रास्ते पे 3 किलोमीटर और जाना पड़ेगा आपको। तो भैया आगे तक छोड़िए ना। मैडम जी, ऐसा है कि मैं वहाँ पर लेके नहीं जाऊंगा आपको। बहुत बदनाम इलाका है, खतरनाक इलाका है। ऑटो लेके जाऊंगा ना तो पैदल ही वापस आना पड़ेगा। आप तो खुद चले जाओ जी। बहुत रात हो गई है, मुझे आप रबड़ फैक्ट्री तक छोड़ दीजिए ना। मुझे उस बंगले तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैडम जी, अपनी जान अपना माल बचाना हमें भी जरूरी है। जहाँ तक आपको ला सकते थे वहाँ तक छोड़ा ना हमने आपको। अब यहाँ से आप खुद ही चले जाओ जी। भैया, रास्ता बहुत सुनसान दिख रहा है। आपको जहाँ भी कोई इंसान नजर आ जाए ना, आप वहाँ से लौट जाइएगा। अरे मैडम जी, गुंडे सड़क पे ना खड़े रहते, अंधेरे पे निकलते हैं खाली सड़क देख के। आप जी किराया दो और मुझे जाने दो प्लीज। कितने हुए? 120 रुपए मैडम जी। 120? अरे मैडम जी, रात का वक्त है, 120 रुपए तो कम ही मांग रहा हूँ मैं आपसे। 115 ही है तो। तुम मुझे ढूंढ रही हो? प्रदीप जी, राधे राधे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, जोर से। मैं विशाखा की बहन, वो लड़की जिसने आपके साथ अभी कुछ दिनों पहले काम किया था। तुम्हें भी हीरोइन बनना है क्या? नहीं जी, मैं विशाखा की बहन हूँ। वो उस लड़की ने आपके साथ अभी काम किया था ना। यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम मेरे साथ आओ। अरे भाई साहब, आपने कोई लड़की देखी क्या पिंक सलवार कमीज में? नहीं भाई, चल।
भाभी ने तो बड़े मजे से कह दिया कि परेशान मत हो, पर मेरे बस में कुछ है क्या? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। राधिका को जगह मिली होगी या नहीं, और वो प्रोड्यूसर से बात कर भी पाई होगी या नहीं। हाँ, देव से राधिका सच छुपा पाई होगी या नहीं। हे भगवान, मैंने खुद को कहां फंसा लिया है। अरे आओ भाई, आओ। दरवाजा खुला रखिए। लो, अब दरवाजा बंद नहीं करना तो फिर ऊपर आने का क्या फायदा? जी? मेरा मतलब नीचे म्यूजिक का इतना शोर है, अब दरवाजा खुला रहेगा तो शोर ऊपर आएगा। हाँ छोड़ो, ये बताओ क्यों आई हो तुम? क्या काम है तुम्हें? जी मैं विशाखा की बहन हूँ। कौन विशाखा? अब नीचे इतनी लड़कियां डांस कर रही हैं, मैं सबका नाम तो नहीं याद रख सकता ना। नहीं जी, उसने कुछ दिन पहले आपके साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाया था। देखिए, अगर ये म्यूजिक वीडियो यहाँ भारत में दिखाया गया तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी। बदनामी होगी? अरे बदनामी होगी तो फिर म्यूजिक वीडियो एल्बम में काम किया ही क्यों? आपने तो उससे वादा किया था ना कि आप ये म्यूजिक वीडियो सिर्फ विदेशों में दिखाएंगे। अब देश में रिलीज करने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो भला क्यों ना रिलीज करूं? पैसे तो आपको तब भी मिल रहे थे जब आप ये म्यूजिक वीडियो सिर्फ विदेश में दिखाने वाले थे। थोड़े से ज्यादा पैसों के लिए आप एक लड़की का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं? अब मैं तुम्हारी बहन का भविष्य देखूं या अपना भविष्य देखूं? अब इतना पैसा लगाया है तो कुछ कमाई तो होनी चाहिए ना। लो एक सिप लो। कौन हो भाई? क्या काम है? ऐसे कैसे घुसा है अंदर तुम? क्या प्रॉब्लम क्या? हेलो, अरे मैंने किया क्या?
मार क्यों रहा तू? मार क्यों रहे हो? मुझे कुछ बताओ तो सही। पर मैंने किया क्या है? तुमने राधिका को हाथ लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर बुरी नजर डालने की? अरे मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। Not again. एक दफा प्रोड्यूसर फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं क्या हो रहा होगा उधर। इसका बाद राधिका की वजह से एक बार फिर मेरा प्लान फेल हो जाए। अगर देव ने वहां जाकर राधिका से सच जानकर उसकी मदद की तो घर वालों के सामने ये म्यूजिक वीडियो का सच तो कभी आ ही नहीं पाएगा। लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे विशाखा को वहां जाने से रोकना ही नहीं चाहिए था, जाने देना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं, मुझे तो ज्ञान बांटना था, ज्ञान। लेकिन अब क्या करूं? अब कैसे लाऊं घर वालों के सामने ये सच? अगर इतना सब करने के बाद भी मैं उस छोटी बहू को बदनाम नहीं कर पाई तो इस दुनिया की सबसे बड़ी इडियट मैं खुद हूं। लेकिन अब क्या कर? विशाखा, क्या क्या विशाखा? तो सारे घर वाले जानते हैं कि क्या? जवाब क्या दोगे तुम? साडा को साडा क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मुझे सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि विशाखा तुम्हें इतनी रात को ऐसी जगह कैसे भेज सकती है। उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था आज? ऐसा मत बोलिए। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ वहां ऐसा हो सकता है। भूली है वो, अचानक मुझसे गलती हो गई। कर दीजिए उसे। जिसने तुम्हें जानबूझकर मुसीबत में डाला, तुम उसे माफ कर देना चाहती हो? गलतियां इंसानों से ही होती है। माफ करना राधिका, मैं तुम्हारे जितना महान नहीं। विशाखा ने जो गलती इस बार की है, उसकी माफी मैं उसे नहीं दे सकता। उसका सच घर वालों को बताना ही होगा। छोटी बहू, देव कहाँ है? जी वो
देव, इतनी रात गए कहाँ से आ रहा है? और राधिका इतनी बेहाल क्यों है? कहीं गई थी राधिका? वो भी इतनी रात को? हाँ, वो वही तो मैं भी सोच रही थी कि कहाँ थी राधिका तू? मैं समझाता हूँ। पहले आप राधिका को अंदर ले जाइए, इसे आराम की जरूरत है। तुम तो पूरी तरह से कांप रही हो। चलो छोटी बहू। आप जानती हैं कि राधिका कहाँ गई थी? वो मुझे क्या पता? पता नहीं क्या चलता रहता है उसके मन में। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं इतनी रात को कहाँ गई थी वो। प्लीज, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मैं सब कुछ जानता हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना नीचे गिर सकती हैं। राधिका वहां आपके खातिर गई थी, आपको बचाने गई थी। आपके एक एक झूठ की असलियत मेरे सामने आ चुकी है और मैं तो पूरा इरादा कर चुका हूं कि मैं घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। राधिका, आपकी बहन ने मुझसे विनती की कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। उसने, जिसके बारे में आपने झूठी कहानी बनाने में 1 मिनट नहीं लगाया, वो मुझसे बार बार विनती करती रही कि मैं ये बात घर वालों को नहीं बताऊं। वो आपके लिए किसी भी तरह का खतरा मोड़ने के लिए तैयार है और आप इतनी स्वार्थी हैं कि इस वक्त भी उसकी ये हालत होने के बावजूद आप यही सोच रही हैं कि आप कैसे बचेंगी। पर राधिका को सारे घर वालों ने इतनी रात को घर लौटते हुए देखा है। उनके भी मन में हजारों सवाल होंगे। आपको उनके सामने जाकर राधिका का नाम खराब होने से रोकना होगा, वरना मजबूर है मुझे सबको सच बताना पड़ेगा। दरअसल उसे एक पीर बाबा के बारे में पता चला था। वो उसे ना किसी ने कह दिया कि आधी रात को पीर बाबा धूनी जलाते हैं और उसकी राख से घर भर को फायदा होता है। पर असल में वहां कोई पीर बाबा नहीं थे। वो तो किसी ने राधिका के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे फंसा दिया। जब राधिका बहुत देर तक घर नहीं आई तब मैंने इन्हें उसे ढूंढने के लिए भेजा था। गलती मेरी है, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये गलती कभी भी दोबारा नहीं होगी। और अगर राधिका को कहीं जाना होगा तो वो घर वालों को बता कर जाएगी। अरे वो तो अच्छा
अच्छा हुआ कि ये सही समय पे पहुंच गए और मेरी बहन को बचा लिया, वरना पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या हो जाता। वो तो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई है दादी माँ। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि उससे अब इस बारे में कुछ न पूछा जाए, नहीं तो वो और परेशान होगी। हाँ माँ जी, राधिका की ही बात कर रही हूँ। कितनी बड़ी कृष्ण भक्त है ना, इतनी समझदार होती हुई भी एक पीर बाबा के बहकावे में आ गई। रात बिरात बिना इस परिवार की इज्जत की चिंता किए हुए बाहर निकल गई। अरे कम से कम उसे इतना तो सोचना चाहिए था ना माँ जी कि इस वक्त वो अपने बहन के ससुराल में है। तुम्हारा मन विचलित क्यों है ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन देखो बेटा, हम लोग राधिका को कितने समय से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो बहुत समझदार लड़की है। लेकिन कभी कभी समझदार लोग भी अपनों की भलाई के लिए कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। माँ जी, लेकिन किसी को बताकर तो जा सकती थी ना। वो नहीं रहती सुध ऐसे वक्त बेटा। और फिर वो ठहरी वृंदावन की लड़की, जहाँ साधु साधु होते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िए तो सिर्फ शहर में मिलते हैं। अगर उसे जरा भी पता होता ना कि ऐसा कोई हादसा होने वाला है तो कभी ना जाती। मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी ये सब बातें भूल जाओ और राधिका को भी माफ कर दो। जी माँ जी। लेकिन देखो विशाखा, इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से तुम कहीं अपने सपने मत भूल जाना। अरे ऐसी रुकावटें तो आती ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने गोल पर ध्यान रखना। तुम्हारी बहन तो तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनी रहेगी, लेकिन तुम्हें उस दीवार को हटाना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। समझ रही हो ना? भाभी, मुझे अपनी पत्नी से कुछ अकेले में बात करनी है, तो आप प्लीज। अच्छा, तुमने कितनी आसानी से घर वालों के सामने इतना बड़ा झूठ कह दिया। एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, जो सब कुछ सह रही है और चुप है। मैं भी तो घर वालों को सब कुछ बता सकता था, पर मैं चुप रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की कोशिशों का मान रखना चाहता हूं। फिलहाल तो सब कुछ संभाल लिया है मैंने। तुम्हारा म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं होगा। सच? तो फिर? जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे लिए एक सबक है। हर बार तुम्हें बचाने के लिए ना मैं आऊंगा ना ही तुम्हारी बहन। कौन है? सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो? ये क्या सुन रही हूँ मैं प्रदीप? तुम म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं कर रहे हो? एकदम सही सुन रही हैं मैडम जी। मेरी तौबा, मेरे बाप दादाओं की तौबा। मैं म्यूजिक वीडियो एल्बम की तमाम चीजें जमुना जी में फेंक दूंगा, पर रिलीज नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूलो मत, पैसे दिए हैं मैंने तुम्हें। दिए थे तो ले लेना। अब जान से प्यारी तो कोई चीज नहीं होती ना। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। देव साहब के सामने तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। पुरोहित हैं वो। हेलो, मैं भी मृणालिनी पुरोहित हूँ। पुरोहित? आप सिर्फ मृणालिनी पुरोहित हैं, वो देवराज पुरोहित हैं।
अब उनके खिलाफ जाने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं। आप तो मुझे माफ करिए। पहले तो आपने वो लड़की भेजकर मेरे पास उसकी खातिरदारी करने को कहा, और पीछे पीछे देवराज पुरोहित आ गए मेरी धुलाई करने के लिए। ये तो आपने मुझे नहीं बताया। मुझे तो आप माफ कीजिए। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं देवराज पुरोहित से पंगा ले रहा हूं, तो मैं आपसे बात करना तो दूर, आपका फोन तक ना उठाता। गुड बाय। इस राधिका की बच्ची ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। राधिका बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी हादसे से कम नहीं था, लेकिन तुम्हें अब इस हादसे को भुलाकर अपने आने वाले जिंदगी के बारे में सोचना होगा। उसके लिए तुम्हें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। तुम अगर खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? पर दादी माँ, मेरी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा फलों का रस पी लो, नाश्ता थोड़ी ठहर के कर लेना। कैसी तबीयत है आपकी? देखा, केशव भी कितना परेशान है तुम्हारे लिए। बेटा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, खास करके केशव को। चलो चलो जल्दी पियो बेटा। पर दादी माँ, अरे अपने लिए ना सही, हमारी खातिर पी लो। मैं अभी चलता हूँ। ठीक है बेटा। आप यहाँ से चली जाइए। मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर क्या मैं तुम्हारे पास आकर बैठ भी नहीं सकता? ये क्या इतना जरूरी है कि तुम हर वक्त मुझे खुद से दूर करती रहो, वो भी ऐसी हालत में? किसी भी हालत में हमें इस बात की अनुमति नहीं है कि हम पास आए। किसी भी परिस्थिति में हमें कमजोर नहीं पड़ता। एक दूसरे के बिना हमें जीना सीखना होगा। जिसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया हो, उसके बिना कैसे जिया जा सकता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।